हेलो हेलो। हाँ हाँ बोलो नीलेश भाई। जी प्रणाम जी जी। जी कालनी जो हाँ बात कल की जो बात थी ना, उस पे से एक खाली क्वेश्चन ऐसा था कि मधुसूदन सरस्वती और महाप्रभु जी वाज अ कंटेम्पररी, राइट? सो उनके बीच में कोई ऐसा कन्वर्सेशन नहीं हाँ हुआ कि जिससे मतलब ये कोई जैसे वाद बोलते हैं या ऐसे, क्योंकि गीता जी के जो उनके टीका है उनमें महाप्रभु जी के 2-3 वर्बेटम यूज किए हैं उन्होंने। तो ऐसे कोई मतलब डायरेक्ट कोई कन्वर्सेशन है या नहीं, ये क्यूरियोसिटी था। दैट्स इट। हुआ होगा डेफिनेटली, पर वो किसी रिटर्न फॉर्म में हमें अवेलेबल नहीं है, पर हुआ जरूर होगा। जी क्योंकि वो शायद विद्या गुरु भी थे ना, जे जे गुसाई जी के, इफ शिव आई गोसाई डोंट। जी के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी। हाँ हाँ ओके। 100%। मतलब डायरेक्ट कोई भी ऐसा उन दोनों के, या मतलब ऐसे कोई भी कुछ भी अवेलेबल अपने पास नहीं है, राइट? नहीं, रिटर्न रेफरेंस ऐसा कुछ नहीं है। मिले थे ये हम जानते हैं, तो डेफिनेटली पर्सनल टॉक्स में डिस्कशन में हुआ होगा। जी बस ऐसे टेक्स्ट रिलेटेड कुछ नहीं था। सॉरी फिर। हाँ हाँ नहीं कोई बात। हाँ प्रीतिबन। हाँ प्रणाम राजा। मुझे भी कल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही थी कि ये जो शंकराचार्य की कल बात हुई, तो उसमें ये बताया ना कि वो जो आनंद है वो साकार ब्रह्म का मतलब सगुण ब्रह्म का आनंद मानते हैं। तो उनके साधना पक्ष में देखा जाए तो वो व्यवहारिक सत्ता मानते हैं, मगर ये जो उनका है कि नित्य वस्तु विवेक यहाँ मुद्रा फल, तो ये जो है वो ये सगुण ब्रह्म का आनंद वो एक्सेप्ट ना करे, इस संदर्भ में है। क्योंकि वो निर्गुण ब्रह्म का आनंद पाने के लिए यहाँ सबसे विराग लेके फिर वो आनंद प्राप्त करे, ऐसा कुछ उनका है इंटेंस। नहीं नहीं, उससे इन चीजों को कोई संबंध नहीं है। वो तो बस सामान्य मुक्ति मार्गी के लिए वैराग्य तो कंपलसरी है ना। नहीं, वो एक्चुअली वो साधना कर रहे हैं, और अगर ये सगुण आनंद वो सब मानते हैं तो वो तो एक्सेप्ट नहीं करेगा आनंद का, वो तो मारते ही जाएंगे ना। अगर उनका आनंद आ रहा है, आनंद आएगा ही नहीं, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे ना वो साधना में। मैं ये सोच रही थी, क्या नहीं कर पाएंगे? अगर वो आनंद जो ये सब हम गिना रहे श्रुति के वचनों से, आकाश जो मनुष्य गंधर्व वगैरह का जो आनंद है, तो आनंद की मात्रा जो गणना कर रहे हैं वो लोग, आप कह रहे हैं कि वो तो एक्सेप्ट करते हैं कि इतना आनंद होता है, मगर वो सगुण ब्रह्म का आनंद होता है, वो शंकरा हाँ, तो शंकर वो सगुण वो आनंद के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। मगर वो मतलब उससे भागते तो नहीं है ना, वो एक्सेप्ट करते हैं वो व्यवहार में। डेफिनेटली करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। क्योंकि हम अगर आनंद को एक्सेप्ट करते हैं ब्रह्म की मात्रा के रूप में, तो हम रैलिश करते हैं, तो वो भी ऐसे रैलिश तो नहीं करते होंगे, मैंने ऐसा सोचा था। हाँ, रेलिश तो ऑब्वियसली नहीं करते हैं ना, वहां उससे दूर होना है, उन सबको छोड़ना है, तो हाँ रेलिशमेंट वो का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। हाँ हाँ वो आनंद को छोड़ते जाएंगे ना, मारते ही जाएंगे, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, ऐसा है उसके हाँ हाँ साधन में। ऑब्वियसली। हाँ हाँ जी, प्रणाम जी। हम्म। ठीक है, करते हैं आगे। तो कल तक ये बात यहाँ श्री महाप्रभु जी ने कही कि यहाँ जो आनंदमयाधिकरण में जो बात डिस्कस हो रही है, उसमें शास्त्र के अंदर ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त होने वाला फल, ये दोनों ही जो हैं वो जीव परक नहीं है, परंतु ब्रह्म परक हैं। ऐसा निर्णय श्री महाप्रभु जी ने अपनी तरफ से दिया। इससे यह भी समझना चाहिए कि पूर्व मीमांसा में जो कर्मों के स्वर्ग आदि साधन कहे गए हैं, वे भी इस आनंदमय के अंश मात्र ही हैं। तो क्षमा प्रभु जी अपना स्टैंड रख रहे हैं कि कर्मों के द्वारा मिलने वाले जो भी फल हैं, अर्थात जितने भी सकाम कर्म हैं, उनसे मिलने वाले जितने भी फल हैं, उनमें भी किसी न किसी प्रकार का सुख तो होता ही है।
अब वो चाहे कम मात्रा का सुख हो चाहे ज्यादा मात्रा का सुख हो, तो उन्हें भी भगवान के आनंद का अंश जानना चाहिए। अखंड आनंद ही परम फल है, यही श्रुति का सूक्ष्म अर्थ है। पर ऐसे जो खंडित आनंद है, अर्थात जो लौकिक सुख हो, चाहे देवताओं से मिलने वाला आनंद हो, चाहे स्वर्ग आदि से प्राप्त होने वाला आनंद हो, ये सारे जो हैं वो खंडित हैं, अर्थात आंशिक हैं, वो पूरा पूरा नहीं है। परंतु जो अंतिम फल कोई भी व्यक्ति चाहेगा तो वो पूर्ण चाहेगा, ऐसे अपूर्ण फल की आकांक्षा उस व्यक्ति को क्यों होगी। तो इसलिए यहाँ महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि अखंड जो आनंद है वही परम फल है, इसीलिए उसे ही जब आनंदो ब्रह्मविद आपनोति परम में जो परम शब्द है उसका मतलब अखंड आनंद है, खंडित नहीं। साधन सहित फल का उल्लेख जैसे कि तैत्तरीय में है, ब्रह्मवेत्ता पर की प्राप्ति करता है इत्यादि, इसमें पर शब्द का पूर्व परत्व भाव होने से वाच्यार्थ होगा, वही ऐसा हो जाता है। तो अब यहाँ उस अखंड आनंद को समझा रहे हैं कि साधन सहित फल का उल्लेख तैत्तरीय श्रुति में किया गया है कि ब्रह्मविद आपनोति परम, तो ब्रह्म का वेत्ता है वो पर की प्राप्ति करता है। अब यहाँ जो पर शब्द का उपयोग किया गया है वो पूर्व परत्व भाव, तो पूर्व परत्व भाव का मतलब पर का मतलब है ब्रह्म, तो ब्रह्मवेत्ता पर की प्राप्ति करता है, तो ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म की प्राप्ति करता है, अर्थात वही ऐसा हो जाता है, अर्थात वो वेत्ता ब्रह्मवेत्ता स्वयं ब्रह्म रूप हो जाता है। इसमें पहले ब्रह्म शब्द कहकर आगे पर का निर्देश करके सानिध्य दिखलाया गया है, जिसका तात्पर्य होता है कि वही पर पुरुषोत्तम रूप हो जाता है। तो पहले यहाँ ब्रह्मविद में जो ज्ञेयांश है उसमें ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया गया है, और फिर आगे जाके पर का निर्देश किया कि ब्रह्मवेत्ता पर की प्राप्ति करता है, तो पर का निर्देश करके सानिध्य बताया गया है, अर्थात हम जिस पर को प्राप्त करेंगे वो जिस पर अवस्था को प्राप्त करेंगे वो ब्रह्म का सानिध्य है, उस प्रकार से। तो वो ब्रह्म शब्द आगे पर का निर्देश करके उसका सानिध्य बताया गया है, इसलिए उससे तात्पर्य ये निकलता है कि जो जीव है जिसने ब्रह्म के ज्ञान को प्राप्त किया है वो स्वयं ही पुरुषोत्तम रूप हो जाता है, अर्थात वो खुद ब्रह्मात्मक हो जाता है। अब यहाँ इसका पूर्व पक्ष आ रहा है कि प्रतिवादी पर प्राप्ति को ज्ञानात्मिका प्राप्ति ही मानते हैं, इसके अनुसार तो उक्त श्रुति का अर्थ होगा ब्रह्म प्राप्त व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त करता है, ऐसा अर्थ तो नितांत असंगत है, इसमें तो साधन साध्य भाव विच्छिन्न हो जाता है। तो अब यहाँ पूर्व पक्ष आ रहा है कि पर प्राप्ति को ज्ञानात्मिका प्राप्ति ही मानते हैं, अर्थात वो अपनी तरफ से कह रहे हैं कि जैसे अहम ब्रह्मास्मि का कोई जीव अभ्यास करता है कि मैं ब्रह्म हूँ, अब मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार का अभ्यास करते करते जो जीव है वो उस प्रकार की अवस्था को प्राप्त करता है कि जहाँ हमारे अंदर ऐसा भाव प्रकट हो, उस जीव के अंदर उस प्रकार का भाव प्रकट हो कि जिससे वो अपने आप को ब्रह्म से अलग न समझे, अर्थात अपने आप की ब्रह्मात्मिका अनुभूति उस जीव को हो पाए। तो जब अहम ब्रह्मास्मि का हम अभ्यास करते हैं या जब निर्विकल्पक जो समाधि की अवस्था होती है जिसमें मुक्ति की अवस्था तक व्यक्ति पहुंच जाता है, जीवन मुक्त सा होता है, उस अवस्था पर्यंत भी जो जीव है वो ब्रह्म के साथ सिमिलर नहीं होता है, अर्थात वो और ब्रह्म ये दोनों एक नहीं होते हैं, तब भी वो अलग अलग ही होते हैं, परंतु उस जीव को अपने आप के अंदर ब्रह्म की आंशिक अनुभूति होने लगती है क्योंकि उसने ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास किया है। तो ब्रह्म ज्ञान के अभ्यास के परिणाम से इस प्रकार की जो है वो अनुभूति किसी व्यक्ति को होती है, परंतु उसे ब्रह्मात्मकता नहीं कहते, अर्थात जो अर्थ जैसे महाप्रभु जी कर रहे हैं कि वही पर पुरुषोत्तम हो जाता है, अर्थात ब्रह्मवेत्ता खुद ब्रह्म रूप हो जाता है, ब्रह्मात्मक हो जाता है। तो उसे यह शंकराचार्य जी जो है वो नेगेट कर रहे हैं कि पर प्राप्ति को हमें ज्ञानात्मिका प्राप्ति कहना चाहिए, अर्थात ज्ञान में ब्रह्म का अनुभव होना, स्वयं वस्तुतः तत्वतः ब्रह्मात्मक न हो जाना।
तो ऐसा अगर इस प्रकार से अर्थ नहीं करेंगे तो ब्रह्म प्राप्त व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त करता है, अर्थात ब्रह्मविद आपनोति परम, इसका अगर हम लिटरल मीनिंग निकालते हैं तो ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मविद आपनोति प्राप्त करता है किसे? परम। तो परम शब्द का भी अर्थ ब्रह्म ही है, तो ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अगर ऐसा इसका अर्थ हम निकालते हैं तो साधन साध्य भाव टूट जाता है, अर्थात जो हम साधन करते हैं वो और उसके द्वारा हमें जो फल मिलता है वो, ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग होने चाहिए। यही साधन और यही फल, ऐसी सिस्टम कैसे समझ में आएगी? इसलिए यहाँ ये प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म को प्राप्त करता है। इसमें परम शब्द से जो प्राप्ति की जो यहाँ बात की जा रही है, वहां हमें उसका जो अर्थ है वो एकत्व नहीं समझना चाहिए, अर्थात एक ही प्रकार से परम शब्द का अर्थ भी ब्रह्म ही है, हमें ऐसा उसका अर्थ नहीं समझना चाहिए, परंतु उन दोनों के बीच किसी प्रकार का जो भेद है वो हमें सोचना चाहिए। इसलिए वो भेद को एक्सप्लेन करने के लिए अपनी तरफ से वो ये ऑप्शन दे रहे हैं कि हम इसे जो पर शब्द है उसके द्वारा होने वाली जो प्राप्ति है उसे हम ज्ञान में प्राप्ति समझें, तत्वतः ब्रह्मात्मकता को फल के रूप में न कहें, या इस वचन का ऐसा मतलब न निकालें। हाँ राजेश भाई। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। राजा, दो क्वेश्चन थे। एक तो जो पहला देखा वही पर पुरुषोत्तम रूप हो जाता है, तो पुरुषोत्तम रूप को प्राप्त करता है कि पुरुषोत्तम रूप हो जाता है? नहीं तो ये मतलब हम तो ज्ञान साधना में ही चले गए ना, मतलब जो महाप्रभु जी का मेन जो फिलोसॉफी है, तो उससे तो हम अगर सिद्धांत है, अगर ये पहला पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ के शंकराचार्य जी मतलब जो कहते हैं कि दोनों अलग बात कर रहे हैं साधन साध्य के भाव से, तो उनमें तो मतलब तत्वमसि या फिर अहम ब्रह्मास्मि के फॉर्म में देखे तो खुद ही ब्रह्म है, तो वो लोग को तो ये सेट हो जाएगा ना। ये मेरे को थोड़ा मालूम नहीं पड़ा। हम खुद ब्रह्म नहीं है, शंकराचार्य जी के मत में हम ब्रह्म का प्रतिबिंब है। सगुण ब्रह्म का प्रतिबिंब, जैसे कल आप आज्ञा कर रहे थे उस तरह। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो फिर हमको तो मोक्ष कैसे सोचते हैं उसमें? मोक्ष किसका होगा? अच्छा, प्रतिबिंब है तो फिर मोक्ष होने का सवाल नहीं है सर। हाँ, हमारा मोक्ष, हमारे मुक्त होने से क्या फर्क पड़ रहा है? अच्छा, शंकराचार्य जी का ओपिनियन अगेन इस बारे में ये है कि हम सबसे पहली बात कि सगुण ब्रह्म के प्रतिबिंब है। जब हम सगुण ब्रह्म के प्रतिबिंब हैं तो प्रतिबिंब के मुक्ति होने से तो बिंब मुक्त होता नहीं है, क्योंकि प्रतिबिंब तो मिथ्या तत्व ही होता है। प्रतिबिंब का आधार है वो उसकी जड़ है। तो शंकराचार्य जी ये कहते हैं कि हमें उस अंतःकरण को अविद्या से निवृत्त करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति से जन्य जो अंतःकरण है वो अंतःकरण में ही सगुण ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ता है, जो जीव होता है। तो थाली में अगर पानी भरा हुआ है तभी उसके अंदर प्रतिबिंब पड़ेगा, पानी खाली कर दो तो उसमें प्रतिबिंब पड़ना बंद हो जाएगा। इसलिए शंकराचार्य जी ये प्रपोज करते हैं कि अंतःकरण के अंदर से उस प्रकार की जिजीविषा को खत्म करो। जिजीविषा यदि खत्म हो जाएगी तो जिजीविषा के खत्म होने पर वो अंतःकरण प्रतिबिंब योग्य बचेगा नहीं, तो सगुण ब्रह्म का उसमें प्रतिबिंब पड़ेगा नहीं, तो हमारा जन्म होगा नहीं। ये है थॉट। असल में मुक्त तो ब्रह्म को होना है, हमारे मुक्त होने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जो जीव और ब्रह्म का ऐक्य हम हर जगह पे कीर्तन में या दयाराम जी के में जो गाते हैं, तो सगुण ब्रह्म के प्रतिबिंब के रूप में है उनका जो उनका पर्सनल लेवल पे मानना शंकराचार्य जी का। हाँ बिल्कुल। अच्छा, हाँ हाँ राजा, हुआ आज क्लियर।
और राजा जीवो ब्रह्मैव अपरः, ये कोई हम नहीं कह रहे हैं, ये तो शंकराचार्य जी का खुद का स्टेटमेंट है कि जीव और ब्रह्म एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। तो हम जो गाते हैं वो उनकी कही बात को ही गाते हैं, इसलिए इसमें भी कोई डाउट की बात नहीं है। पर तात्पर्य केवल इतना है कि जीवो ब्रह्मैव न अपरः, उसका इंटरप्रिटेशन उनका ये है कि हम प्रतिबिंब रूप हैं, इसलिए जैसे बिंब सत्य होता है, प्रतिबिंब का तो कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होता नहीं है, ऐसे जीव का कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं होता, वो ब्रह्मात्मक होता है ऐसे। अच्छा, मतलब सत्य जो भी है वो खाली ब्रह्मात्मक के प्रतिबिंब के रूप में सत्य है, ब्रह्म सत्य है, ऐसा कह के वो कर ले। हाँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा। और राजा ये वहीं पर पुरुषोत्तम रूप हो जाता है ना, वो सेंटेंस थोड़ा आइडिया नहीं, अगर अपना सिद्धांत है तो। यहाँ पुरुषोत्तम शब्द का मतलब कृष्ण नहीं है। अच्छा, तो ब्रह्म अक्षरधाम नहीं, ब्रह्म की प्राप्ति का जो हाईएस्ट फॉर्म होता है बस वही, इसलिए ये ब्रह्मानंद की प्राप्ति, यही उसका अर्थ है। यहाँ भक्ति मार्गी कृष्ण के साथ इन सब चीजों को कोई संबंध है नहीं। अच्छा, तो मतलब जो ज्ञान मार्ग है इस पर, वैदिक ज्ञान मार्ग, उसमें जो अल्टीमेट फल है उसके रेफरेंस में समझना है। बस जो वहां का जो अंतिम फल है वही, उसी को ही परम शब्द से कहा जाता है। अच्छा अच्छा, मतलब जो वैदिक ज्ञान मार्ग है शंकराचार्य जी से अलग, इस तरह से समझना। हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ राजा, हाँ प्रणाम राजा, प्रणाम। देखो डिस्कशन का सब्जेक्ट ये बनता है कि हम अपनी तरफ से ये कहना चाहते हैं कि ब्रह्मविद आपनोति परम, इसमें साधन अर्थात जो ब्रह्म तत्व है वो तो ब्रह्म है, उसे ही हमें जानना है। ज्ञान के सब्जेक्ट में हम ब्रह्म को जानेंगे, और दूसरी तरफ हम जो है उससे जो फल को प्राप्त करेंगे वो क्या होगा। तो महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि उससे मिलने वाला जो फल है वो फल ब्रह्म खुद होगा। अब ब्रह्म फल होगा, उसका अर्थ ये है कि ब्रह्म को प्राप्त करने के बाद आप ब्रह्म से अलग तो रह नहीं सकते हो। तो आपकी गति क्या होती है कि जीव ब्रह्म रूप हो जाता है, जीव और ब्रह्म ये दोनों एक हो जाते हैं, जीव ब्रह्मात्मक हो जाता है, ये उसका फल हुआ। तो ये हमारी तरफ से हमारा ओपिनियन है कि हम ये कह रहे हैं। अब शंकराचार्य जी की दिक्कत ये हो रही है, शंकराचार्य जी की प्रॉब्लम यहाँ ये आ रही है कि वो इस स्टैंड को एक्सेप्ट कर नहीं सकते हैं, अर्थात हम ब्रह्मात्मक बन के मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये तो आपत्ति की बात हो जाएगी, क्योंकि ऐसा फल तो कौन प्राप्त करेगा कि जो ब्रह्म से अलग ना हो, अर्थात जो अलग हो। तो मैंने ब्रह्म को जाना और ब्रह्म को जानकर मैंने ब्रह्मात्मकता को प्राप्त किया, तो ये तो मेरा फल हुआ अब फ्रॉम माय एंड, मेरी तरफ से। पर अब जो बात शंकराचार्य जी कह रहे हैं उनके स्टैंड में तो ये बात सेट होगी नहीं, उन्हें ये जमेगा नहीं ना ये बात, इसलिए वो अपनी तरफ से ये कह रहे हैं कि हमें इस बात को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हमें जो ब्रह्म की अनुभूति होती है वो अनुभूति को हमें ज्ञानात्मिका अनुभूति कह देनी चाहिए, बजाय के हम जो है वो उसे लिटरली ये कहें कि जीव और जो जीव ने जो है वो ब्रह्मात्मक अवस्था को प्राप्त किया। तो इसलिए शंकराचार्य जी अपनी तरफ से ये प्रपोजल दे रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए, ताकि उनका मत खंडित न हो, इसलिए अपने बचाव में। हाँ, तो मतलब ये तो उनका मतलब मोक्ष भी इल्यूजन ही हुआ ना, मतलब ज्ञानात्मक अनुभूति जो बोला। प्रभु जी ने निबंध में ये आर्ग्यूमेंट दी है कि आप तो जीव नाश को मुक्ति कहते हो। हाँ राजा, जीव का नष्ट हो जाना ये आपके वहां मोक्ष की परिभाषा है। हाँ हाँ राजा, हुआ। हाँ राजा हाँ यहाँ पे पूर्व परत्व भाव जो कहा, उसका मतलब ये कि वो पहले ब्रह्मवेत्ता नहीं है पूर्व में, फिर ब्रह्मवेत्ता होने पर उसको पर की प्राप्ति होती है। तब ये पूर्व परत्व भाव का मतलब यही हुआ ना।
पूर्व परत्व भाव का मतलब है कि यहाँ जो पर शब्द का उपयोग किया गया है उसे पूर्व के अर्थ में समझना चाहिए। तो पर शब्द इक्वल्स टू ब्रह्म, ऐसे। अच्छा, ऐसा। और फिर यहाँ पे ये लिखा कि पहले ब्रह्म शब्द कहकर आगे पर का निर्देश करके, मतलब पहले ब्रह्म कहा फिर बाद में पर कहा, तो सान्निध्य दिखला गया है। तो सान्निध्य दिखलाया गया है मतलब सान्निध्य मतलब हम तो करी ब्रह्म का सान्निध्य, मतलब तो सान्निध्य वही तो मतलब है ना उसका। हाँ, तो वो अगर सान्निध्य हुआ तो फिर दोनों में एकत्व तो नहीं हुआ ना। यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई पर पुरुषोत्तम रूप हो जाता है, तो ब्रह्म से उसका अलग अलग आइडेंटिटी तो नहीं रहेगी उसकी। ये समझ में नहीं आ रहा। तो ऑब्वियसली नहीं रहेगी, 100% नहीं रहेगी ना, तो नहीं ही रहनी चाहिए ना। ये कोई भक्ति मार्ग के फल की थोड़ी चर्चा हो रही है। हाँ, तो उसको सान्निध्य कह रहे हैं ना, इसलिए सान्निध्य का मतलब नहीं समझ पाई मैं। अरे तो जीव ने ब्रह्म का सानिध्य प्राप्त किया, ब्रह्म का सानिध्य इंडिविजुअली कोई प्राप्त कर ही नहीं सकता है। आप उसके साथ मिल नहीं जाते तब तक आप ब्रह्म के साथ हो नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्म से अलग रहा नहीं जा सकता है। तो उसके सानिध्य का मतलब एकत्व ही है ना। एकत्व ही है, ठीक है। और ये हाँ, शंका में ये ब्रह्म प्राप्त व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त करता है, तो ब्रह्म प्राप्त व्यक्ति मतलब वो ब्रह्म हो चुका है और वो ब्रह्म को प्राप्त करता है, ऐसा अर्थ तो नितांत असंगत है। इसमें तो साधन साध्य भाव विच्छिन्न हो जाता है, मतलब ये एकत्व वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। साधन साध्य भाव तो मतलब वो अलग आइडेंटिटी चाहते हैं, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये शंका भी दे दे। उल्टा शंकराचार्य जी हमारे द्वारा किए गए अर्थ की मजाक उड़ा रहे हैं कि आप ऐसी बात कर रहे हो जिसमें साधन भी ब्रह्म का ही ज्ञान है और उससे मिलने वाला फल भी ब्रह्म खुद ही है। अच्छा, तो वो मजाक कर रहे हैं। जी जी। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि यहाँ जो परम शब्द से जिस प्रकार की अनुभूति की बात की जा रही है, वो अनुभूति हमें ज्ञानात्मिका अनुभूति माननी चाहिए, एकत्व वाली अनुभूति हमें नहीं माननी चाहिए। हाँ जी, समझ गया है। तत् शब्द से अभिप्रेत उस तत् का स्वरूप अनुभव मात्र गम्य होता है। तत् शब्द एव अर्थ में प्रयुक्त है, सर्वार्थ तत्व की प्रतिपादिका श्रुति ऐसा ही कहती है। अब यहाँ इस बात को कह रहे हैं कि अब हम जब इसकी परिभाषा करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी तरफ से इसका ये अर्थ हुआ कि ब्रह्म को जानने से हम ब्रह्मात्मकता को प्राप्त करते हैं, ब्रह्म के साथ एक हो जाते हैं। शंकराचार्य जी ये कह रहे हैं कि ऐसा अर्थ हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे साधन और साध्य ये दोनों एक हो जा रहे हैं, साधन और साध्य का स्वातंत्र नहीं बच रहा है। तो जब साधन और साध्य का स्वातंत्र नहीं बचेगा तो ये मतलब साधन फल की व्यवस्था में ये बात ठीक नहीं है, तो वो हमारी भी व्यवस्था को नहीं मानेंगे। जैसे हम ये कह रहे हैं कि भगवान के प्रति का हमारा प्रेम ही साधन है और भगवान ही हमारे फल है। तो शंकराचार्य जी और इन जनरल माइंडसेट भी यही होता है कि साधन और फल दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, एक ही साधन और वही का वही फल ऐसा नहीं हो सकता है। तो उन्होंने उसे असंगत बता दिया। अब यहाँ आगे जो है वो इस पर अब चर्चा हो रही है। तत् शब्द से अभिप्रेत उस तत् का स्वरूप अनुभव मात्र गम्य होता है। अब जिस ब्रह्म को यहाँ बताया जा रहा है वो ब्रह्म का स्वरूप अनुभव मात्र से ही समझा जा सकता है। तत् शब्द एव अर्थ में प्रयुक्त है, सर्वार्थ तत्व की प्रतिपादिका श्रुति ऐसा ही कहती है। तो तत् शब्द का जो अर्थ है वो एवकार में भी उसका अर्थ होता है कि यही और कोई नहीं। तो सर्वार्थ तत्व की प्रतिपादिका जो श्रुति है वो भी यही कहती है कि ये एवकार परक है। तत् अव्यय है, तत् शब्द से पूर्व कथित ब्रह्मविद शब्द से परम प्राप्ति रूप लाक्षणिक अर्थ का विशद रूप से प्रतिपादन करके यह ऋक् श्रुति प्रसिद्ध परब्रह्म अर्थ की प्रस्तुति कर रही है, अर्थात पूर्व वाक्य के अर्थ का विशदीकरण कर रही है।
अब ब्रह्मविद आपनोति परम, इससे आगे भी श्रुति है, इससे पहले भी श्रुति का पोर्शन है। तो शंकराचार्य जी यहाँ ये कह रहे हैं कि तत् जो है वो अव्यय है, और तत् शब्द से पूर्व कथित अर्थात ब्रह्मविद, इस शब्द से परम प्राप्ति रूप लाक्षणिक अर्थ का प्रतिपादन करके अब यह श्रुति परब्रह्म अर्थ की यहाँ प्रस्तुति करती है। इसलिए जो आगे ब्रह्मविद आपनोति परम, इस श्रुति वचन से पहले जो श्रुति के वचन हैं उनका विस्तार ब्रह्मविद आपनोति परम, और फिर आगे जो आनंद की गणना जिस श्रुति में की गई है वहां किया जा रहा है। वही श्रुति आगे कहती है कि वह ब्रह्म सत्य ज्ञान अनंत स्वरूप है, जो अपने हृदय की दहराकाश गुहा में उसे देखता है, वह महात्मा ब्रह्म के साहचर्य से समस्त कामनाओं को प्राप्त करता है। अब यहाँ अर्थात महाप्रभु जी अपना ओपिनियन ये दे रहे हैं कि जैसे ब्रह्मविद आपनोति परम, ऐसा श्रुति ने फल बता दिया कि ब्रह्म को जानने वाला परम को प्राप्त करता है। आगे जाके फिर श्रुति उस ब्रह्म को परिभाषित करती है कि ये ब्रह्म अर्थात तत् ब्रह्म, तो तत् शब्द से क्या लेना, तो इन्होंने एक अर्थ किया कि एवकार लेना, पर दूसरा अर्थ हो रहा है कि ये पूर्ववाची है क्योंकि ये कंटिन्यूटी में है। तो जब ब्रह्मविद आपनोति परम ऐसा कहा और फिर तत् ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ऐसा अगर कहा जा रहा है तो तत् शब्द का मतलब फिर ब्रह्म ही होगा, एवकार नहीं होगा। तो वो यहाँ कहा जा रहा है कि वह ब्रह्म सत्य ज्ञान अनंत स्वरूप है, और जो जीव अपने हृदय की गुहा में ब्रह्म को देखता है वो ब्रह्म के साहचर्य से अर्थात ब्रह्म को प्राप्त करके अपनी सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ फिर से साधन और फल बताया गया है। यही श्रुति आगे चलकर फल निरूपण में आनंदात्मकता का सतर्क निरूपण करती है। और ये जो श्रुति ब्रह्मविद आपनोति परम, फिर सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यही श्रुति फिर आगे जाकर फल का जब निरूपण करती है, ब्रह्म प्राप्ति का निरूपण करती है, तो वहां ब्रह्म की आनंदात्मकता का सतर्क मतलब प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, जस्टिफिकेशन के साथ आनंदात्मक ब्रह्म की आनंदात्मकता का निरूपण करती है। साधन निरूपण में वैसा सतर्क निरूपण न करके सत्यम ज्ञानम पदों से सत चित अंशों को देश काल से अपरिच्छिन्न बताती है। और फिर जब वो आनंदात्मकता का, ब्रह्म की आनंदात्मकता का निरूपण करती है, तो वहां साधन निरूपण में ऐसा सतर्क निरूपण नहीं किया गया है। अर्थात जैसे ब्रह्म की आनंदात्मकता को एक्सप्लेन किया गया, ऐसा जो एक्सप्लेनेशन है वो साधन के विषय में नहीं दिया गया है, क्योंकि साधनावस्था में जीव आनंदात्मक नहीं होता परंतु केवल सत्यम और ज्ञानम होता है। तो वो समझा रहे कि साधन निरूपण में वैसा सतर्क निरूपण न करके सत्यम ज्ञानम पदों से सत चित अंशों को देश काल से अपरिच्छिन्न बतलाती है। तो फिर आगे वो ये कहती है कि ब्रह्म के, हमारे अंदर भी सत और चित होते हैं, परंतु ब्रह्म के अंदर जो सत और चित अंश होते हैं वो देश काल से अपरिच्छिन्न होते हैं, जबकि हमारे अंदर वो जो है वो परिच्छिन्न मात्रा में होते हैं, अपरिच्छिन्न नहीं होते। तो तात्पर्य ये है कि हम जब ब्रह्म को प्राप्त नहीं करते हैं जब तक, और हम जब तक ब्रह्म की प्राप्ति हमने नहीं की और साधन अवस्था में हम केवल ब्रह्म के ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, तब तक हमारे अंदर आनंदात्मकता प्रकट नहीं होती है। इसलिए साधन और फल में ये भेद बना रहता है कि हम जो है वो ब्रह्म से अलग होते हैं और ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करते हैं और फिर ब्रह्म को फल के रूप में प्राप्त करते हैं। शंकराचार्य जी की आर्ग्यूमेंट यहाँ उनकी तरफ से ये चल रही है, क्योंकि टेक्निकली उन्होंने सत और चिदात्मक जीवात्मा जिसके अंदर आनंद अंश का तिरोधान हो, ऐसा शंकराचार्य जी मानते नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो स्टैंड है वो शंकराचार्य जी का स्टैंड नहीं है, तो वो अपनी तरफ से जीवात्मा को इस प्रकार की नहीं मानते हैं। उस वजह से निरानंद जीवात्मा ब्रह्म को प्राप्त करके आनंद को प्राप्त करेगी, ऐसा जो इक्वेशन हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं वो उनकी समझ में आता नहीं है, उनके मतानुसार वो सेट नहीं होता है। और इसलिए उन्हें इस इंटरप्रिटेशन से प्रॉब्लम हो रही है कि जब जीवात्मा खुद ब्रह्मात्मा के ही है, तो ऐसे ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने से उसका अपग्रेडेशन वाली बात, परम के अपग्रेडेशन वाली बात कैसे हो रही है, क्योंकि वो हम जैसे हैं, हम अपने आप को हम जान लेते हैं, क्योंकि श्रवण मात्र से तो मोक्ष मान रहे हैं वो। तो जब मैंने केवल सुन लिया ब्रह्म के बारे में
और उतने श्रवण मात्र से मेरी मुक्ति हो गई, तब फिर मुझे ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने का और इतना सब करने की क्या आवश्यकता है जो प्रोसीजर में हम जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम इन शॉर्ट ये हो रही है कि जीवात्मा का स्वरूप हमने और उन्होंने अलग अलग माना है, पहली बात। और जब हमने उन दोनों का स्वरूप अलग अलग माना है, तो अलग अलग मानने के कारण जो जीवात्मा ब्रह्म के साथ संबंधित है वही जीवात्मा ब्रह्म को प्राप्त करती है, ये उनका ओपिनियन है। और हमारा ओपिनियन ये है कि हम आनंद, तिरोहित आनंद वाले हैं, केवल सत और चित युक्त हैं, इसलिए हम अपने एडिशनल कैरेक्टर को प्राप्त करते हैं जो हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने पर और ब्रह्म को फल के रूप में प्राप्त करने पर मिलता है। तो इन दोनों के बीच इस वजह से आर्ग्यूमेंट हो रही है, जो जीवात्मा के स्वरूप को लेकर हमारे डिफरेंसेस हैं उनकी वजह से। हाँ, अब कुछ ना समझ में आया हो तो इतने विषय में पूछ लो। प्रणाम। यहाँ पे जो कहा ना कि तत्शब्द से वो जो श्रुति आगे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये आ रही है, फिर वहां पे ये बताया कि आनंदात्मक फल निरूपण में आनंदात्मकता का सतत निरूपण करती है। मतलब ये जो सर्वान कामान स ब्रह्मणा विपस्थित वो फल निरूपण करा, वो समझ में आया ऐसा रजत? हाँ, आनंदात्मक। और फिर कहा साधन निरूपण में वैसा सतत निरूपण न करके सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो कहा वो देश काल से अपरिच्छिन्न बताया, तो वो साधन निरूपण में कैसे कहा है? उसे देश काल से अपरिच्छिन्न है सत्यम ज्ञानम, तो वो साधन निरूपण में ऐसे कैसे समझना चाहिए? साधन निरूपण में श्रुति ये कहती है कि इसे जब आप प्राप्त करते हो तो उस जीव की सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं, वो जीव को उसे जो चाहिए था वो सब कुछ उसे मिल जाता है, और इसी ब्रह्म से ये सब। हाँ, वो तो फल निरूपण नहीं कहा जाएगा, ये समस्त कामनाओं को प्राप्त करता है, वो फल निरूपण में है और उसको उसमें आनंदात्मकता दिखाई दे रही है। वो फल निरूपण नहीं है। मैं इस प्रकार की साधना क्यों करती हूँ? क्योंकि मुझे फल चाहिए, मुझे फल प्राप्त करना है। अभी मुझे वो फल प्राप्त हुआ नहीं है, तो जब मुझे ब्रह्म मिलेगा तब मुझे वो अंतिम फल प्राप्त होगा। इसलिए जो मेरी स्थिति है उस स्थिति को अपूर्ण कहा जा रहा है, और ब्रह्म की प्राप्ति से आपको पूर्णता मिलेगी। तो कमी बता दी ना हमारी, तो इक्विवेलेंट स्टैंड कहाँ हुआ हमारा? हमारे अंदर कुछ कम है जिसे प्राप्त करने के लिए हम कुछ कर रहे हैं। तो श्रुति जब ये फल बता रही है कि ब्रह्म को प्राप्त करने से कोई कामनाएं बचती नहीं है, सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, तो इस प्रकार के अंतिम फल में तो जीव को अपूर्ण बताया गया ना, पूर्णता तो बताई नहीं गई। इसलिए शंकराचार्य जी जो कह रहे हैं कि साधन और फल में एकता है, वो बात गलत साबित हो गई ऐसे। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है। हाँ, राजा दंडवत प्रणाम। राजा ये जो लास्ट सेंटेंस हाँ, आया ना, सत्यम ज्ञानम पदों से सचित अंशों का देश काल से अपरिच्छिन्न बतलाती है, तो ये एग्जिस्टिंग जीवात्मा की कंडीशन की बात की ना? मतलब नहीं, ब्रह्म के लिए, ब्रह्म का ब्रह्म के, अपरिच्छिन्न होता है ना, हमारा अपरिच्छिन्न होता है। अच्छा हाँ, इसीलिए मैं वो वही मैं इसमें कंफ्यूज हुआ, अपरिच्छिन्न। तो ये ब्रह्म तो फिर साधन तो जीवात्मा करेगा ना? मतलब हमने ऐसा सोचा कि जो उसकी साधन अवस्था में वो सत्य और चित अंश है, और जो आनंद अंश मिलेगा उसका थोड़ा अपलिफ्टमेंट होगा, ये अपना पक्ष है ना? हाँ बिल्कुल। तो यहाँ ये जो बताया लास्ट में, तो ब्रह्म को किस रेफरेंस में ले गए जीवात्मा से, वो थोड़ा आइडिया नहीं आया। मतलब नहीं, पहली बात तो ये है कि जीव और ब्रह्म ये दोनों एक होते हैं, ये शंकराचार्य जी का ओपिनियन है। महाप्रभु जी उस बात को उसी वजह से उन्हें हमारे द्वारा बताया गया अर्थ एक्सेप्टेबल नहीं लग रहा है। हाँ, जब जीव खुद पूर्ण हो, फॉर एग्जाम्पल आज मैं अपूर्ण हूँ, इसलिए मुझे पूर्णता को, अखंड आनंद को प्राप्त करने के लिए ब्रह्म की आवश्यकता है, या ब्रह्म ज्ञान के साधन करने की आवश्यकता है। बराबर।
हाँ, अब फॉर एग्जाम्पल मैं खुद ही जो है वो यदि पूर्ण हूं तो मुझे तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, या मैं प्रतिबिंब की तरह एक मिथ्या पदार्थ हूं तब भी मुझे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब शंकराचार्य जी ये कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, इस महावाक्य का श्रवण करने से तो जीव मुक्त हो जाता है। अब उसकी ड्यूटी केवल इतनी है कि उसे अपने प्रारब्ध के अनुसार जितना आयुष्य प्राप्त हुआ है उस आयुष्य को मिटा देना है, खत्म करना है बस। अब जब आप ऑलरेडी ऐसा बताकर बैठे हुए हो तो आप जब अपने आप को अपूर्ण नहीं मानते तो पूर्णता को प्राप्त करने की आपको इच्छा नहीं है, पहली बात। और वो जो अनुभूति है वो अहम ब्रह्मास्मि के ज्ञान मात्र से आपको हो चुकी है, तो ये ज्ञानात्मिक अनुभूति तो आपको है ही। फिर अब कहाँ जाना है, क्योंकि तुम ब्रह्म से अलग तो हो नहीं, तुम खुद ही ब्रह्म हो। ये दिक्कत है। हाँ, अच्छा क्लियर। हाँ राजा, तो मतलब उनके ही पक्ष से उनका खंडन कर रहा है, उनके ही बात। हाँ, इसलिए महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि आप ऐसा वन साइडेड नहीं कह सकते हो, एक तरफ से केवल ब्रह्म की तरफ से ये सब कुछ हो, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। हाँ हाँ राजा। अभी ये साधन साध्य भाव का अविच्छिन्न होना, वो आगे थोड़ा अभी डिस्कशन आएगा ना राजा? हाँ, आएगा आएगा। अभी अधूरा लग रहा है। हाँ, ठीक है। अक्षर ब्रह्म में आनंदात्मकता होते हुए भी उसकी परिच्छिन्नता के कारण उसमें परम फलता नहीं है। अब यहाँ श्री महाप्रभु जी वो अक्षर ब्रह्म और पुरुषोत्तम वाली बात कर रहे हैं जो पूछी जा रही थी कि अक्षर ब्रह्म में आनंदात्मकता होती है पर वो गणितानंद होने के कारण वो परम फल नहीं है, अखंड आनंद नहीं है। आनंद की अखंडता ही उसकी परम फलता की निर्णायक है। तो वो परम अंतिम फल है, अंतिम रिजल्ट है, और इससे आगे और कुछ भी नहीं है। ऐसा हम कब कह सकते हैं कि जब वो अखंड हो, खंडित न हो। आनंद धर्म से युक्त परमानंद ही अनंत शब्द से अभिप्रेत है। तो आनंद धर्म से युक्त जो परमानंद है, अर्थात जो गणित नहीं है परंतु अगणित है, उसे ही हम अनंत शब्द से कहते हैं, अर्थात सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो वहां जो अनंत शब्द का प्रयोग किया गया है वो खंडित आनंद के लिए नहीं किया गया है परंतु अखंड आनंद के लिए किया गया है। ब्रह्म सत्य विज्ञान और आनंद रूप है, वह सच्चिदानंद विग्रह है इत्यादि श्रुति के ही समान स्वरूप वाली श्रुति सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म में सत्य और ज्ञान के साथ प्रयुक्त अनंत पद आनंद अर्थ का ही वाचक सिद्ध होता है। तो अब यहाँ इस बात को समझा रहे हैं कि ब्रह्म जो है वो सत्य विज्ञान और आनंद रूप है और वो सच्चिदानंद विग्रह है। इस श्रुति के ही तरह स्वरूप वाली जो श्रुति है वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म में सत्य और ज्ञान के साथ जो अनंत शब्द का यूज किया गया है वो अनंत पद आनंद अर्थ का ही वाचक सिद्ध होता है। अर्थात अनंत शब्द का मतलब आनंद के अलावा और कोई मीनिंग नहीं है, वो यही अर्थ है। इसीलिए आनंद पद का स्पष्टोल्लेख नहीं है। तो सत्यम ज्ञानम आनंदम नहीं कहकर अनंतम कहा, तो वहां आनंद शब्द का प्रयोग नहीं किया है क्योंकि दोनों एक समान अर्थ में यूज हुए हैं। यो वेद निहितम गुहायाम, वहां जो बात यो वेद इत्यादि वेदन का प्रतिपादक है, अर्थात जो जानता है ज्ञान। यह आत्मा प्रवचन से लभ्य नहीं है, मेधा या स्वाध्याय से भी लभ्य नहीं है, जिसे यह वर्ण करता है उसी से लभ्य है इत्यादि में आनंदमय को अन्य साधनों से अप्राप्य बतलाया गया है। अब जो शंकराचार्य जी की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट आई थी कि यदि हम इसका अर्थ ब्रह्म ही कर देते हैं तो उस स्थिति में इन दोनों के अंदर अर्थात ब्रह्म जो प्राप्त होने वाला है उसमें और जिसका साधन करना है वो, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा, कोई भेद नहीं रह जाएगा। तो उसे यहाँ कह रहे हैं कि शास्त्र ये कहता है कि ये जो परमानंद है उस परमानंद की प्राप्ति
हम अपने किसी भी साधन के द्वारा कर नहीं सकते हैं। तो यदि हम अपने सेम साधन के द्वारा नहीं कर सकते तो उसका अर्थ ये है कि साधन कुछ और होता है और फल कुछ और होता है, ये अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है। तो सामान्यतया साधन के द्वारा फल प्राप्त होता है, ऐसी जो हमारी समझ है, उस समझ को यहाँ इन शब्दों से तो नेगेट किया जा रहा है। क्योंकि यदि ऐसा हो कि इस साधन को करने से आपको यह फल मिल जाएगा, तो इस श्रुति का क्या अर्थ निकालेंगे जो श्रुति ये कहती है कि ब्रह्म की प्राप्ति किसी भी प्रकार के साधन से नहीं की जा सकती है। इसलिए हमें साधन के कोई ऐसे प्रकार को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो साधन का प्रकार ऑलवेज पूर्व निर्धारित और जीव पुरुषार्थ से साध्य न हो। तो कुछ साधन ऐसे हैं जो ब्रह्म की प्रेरणा से जीव करता है और ब्रह्म की प्रेरणा से करके और फिर उनके द्वारा उन फलों को प्राप्त कर सकता है। इसलिए ऐसे जो साधन हैं जो ब्रह्म की ही प्रेरणा से जिनके अंदर हम एंगेज होते हैं या जिन साधनों में हमारी प्रवृत्ति होती है, वो साधन और ब्रह्म ये दोनों डेफिनेटली एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। और जब वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, तब साधन और फल के भेद के विषय में कोई हेडेक करने की आवश्यकता नहीं है। वो दोनों अभिन्न भी हो ही सकते हैं। ये बात यहाँ क्षमा प्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं। कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ लो। हाँ कहिए जगदीश जी। हाँ प्रणाम राजा। ये मेरे को लास्ट वाले पैरा में ये पंक्ति समझ नहीं आई कि जो तत् अव्यय है और तत् शब्द से पूर्व कथित ब्रह्मविद शब्द से परम प्राप्ति रूप लाक्षणिक अर्थ का विशद रूप से प्रतिपादन करके यह ऋक् श्रुति प्रसिद्ध परब्रह्म अर्थ प्रस्तुत कर रही है। ये तत्शब्द से जो अभिप्राय आ रहा है पूरा स्पष्ट किया गया, ये स्पष्ट नहीं होगा। महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि ब्रह्मविद आपनोति परम, इतने में ये पूरी श्रुति खत्म नहीं हुई है, इसके आगे भी है। तो ब्रह्म को शास्त्र ने खुद परिभाषित किया है, शास्त्र ने उन्हें डिफाइन किया है। तो जब डिफाइन किया है तो आगे जो उसकी डेफिनेशन है वो हमें डिस्कस करनी चाहिए और वहां से हमें फिर ब्रह्म के स्वरूप का, ब्रह्म के विषय में जो ज्ञान दिया जा रहा है उसे हमें समझना चाहिए। इसलिए तत्पद के अर्थ में ये डिस्कशन है। तत्पद एवकार में भी होता है और तत् अर्थ किसी आगे बताई गई वस्तु के लिए प्रोनाउन की तरह भी यूज होता है। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है क्योंकि जिस ब्रह्म की प्राप्ति की श्रुति बात कर रही है उसी ब्रह्म के बारे में डिस्क्रिप्शन श्रुति आगे भी दे रही है। इसलिए वहां तत्पद एवकार के अर्थ में न होकर ब्रह्मवाची ही है और फिर वो ब्रह्म सत्यम ज्ञानम और अनंतम है ये कहकर उसे एक्सप्लेन किया गया है। तो ये मूल तत्शब्द की श्रुति या सूत्र से आ रहा है यहाँ पर? तैत्तरीय जो श्रुति है उसके अंदर ये है, ओम ब्रह्मवेद आपनोति परम तद एषाभ्युक्ता सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चित इति। और फिर उसके बाद एक एक उत्पत्ति का प्रकार और फिर उनके आनंद की गणना श्रुति ने की है। अच्छा, तो ये सत्यम ज्ञानम अनंतम सॉरी ब्रह्मविद आपनोति परम के ठीक बाद जो आया वहां से बात आई। हाँ, उसी श्रुति के अर्थ को डिस्कस किया जा रहा है। तो जब शंकराचार्य जी ने अपनी तरफ से अपना अर्थ बता दिया तो श्री महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि आपने ऐसा निर्णय कैसे ले लिया, क्योंकि इसके आगे भी श्रुति है। तो अगर वो श्रुति वहां खत्म नहीं हो रही है और आगे भी आ रही है तो आगे भी उस श्रुति का जो अर्थ बताया जा रहा है वहां से हमें पूर्व श्रुति के अर्थ को लेना पड़ेगा। हाँ जी, क्लियर हो गया। माने वो तत्शब्द से जो पीछे वाला जो बताया जा रहा है जैसे ब्रह्मविद आपनोति परम, उसी अर्थ का आगे एक्सटेंशन उस ब्रह्म का ही लिया जा रहा है आगे एक्सटेंशन। हाँ बिल्कुल। हाँ जी, क्लियर। प्रणाम।
इस प्रकार तो एक बात यहाँ साधन को लेकर महाप्रभु जी ने कह दी कि नायम आत्मा प्रवचन न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न, वहाँ साधन जो है वो ऑलवेज शास्त्र में बताए गए साधन जिनके द्वारा मिलने वाला कोई एक स्पेसिफिक फल, ऐसा ही साधन फल का संबंध हमेशा हो ये जरूरी नहीं है। जीव के पुरुषार्थ से सिद्ध न हो सके उस प्रकार के भी साधन हो सकते हैं। तो ये बात वहां श्री महाप्रभु जी ने कही, इसलिए साधन साध्य के संबंध में असंगति आ रही है, ये जो शंकराचार्य जी ने कहा उसका इस वाक्य से श्री महाप्रभु जी निराकरण करना चाह रहे हैं। अब आगे समझा रहे हैं कि इस प्रकार दोनों श्रुतियों के परिहार से यह निर्णय होता है कि अक्षर ब्रह्म ज्ञान से अविद्या निवृत्ति, अंतःकरण की शुद्धि होकर ब्रह्म पुरुषोत्तम की प्राप्ति की अर्हता होती है। तो यहाँ इन दोनों श्रुतियों को हम देखें तो उससे ये समझ में आता है कि अक्षर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने से अविद्या की निवृत्ति होती है, अंतःकरण की शुद्धि होती है और फिर पुरुषोत्तम की प्राप्ति की योग्यता जीव के अंदर आती है, उस लायक हमारी शुद्धि होती है। और फिर ये बात एप्लीकेबल होती है कि अब उस पुरुषोत्तम को प्राप्त करने के लिए कोई साधन नहीं हो सकते, वो कृपया ही का लभ्य होते हैं। वैसे शुद्धांतःकरण जीव में आत्मीय रूप से वर्ण करने के लिए परमात्मा भक्तिभाव समन्वित सहकारी योग्यता प्रदान करते हैं, जिसके फलस्वरूप पुरुषोत्तम प्राप्ति होती है। तो अब यहाँ इस बात को कह रहे हैं कि ऐसा जो जीव हो जिसको अक्षर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो गया, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, उस जीव का भगवान आत्मीय रूप से वर्ण करते हैं और फिर वो जीव जब भक्तिभाव से समन्वित होता है या भगवान खुद उसे भक्तिभाव से समन्वित बनाते हैं और उसे भक्तिभाव वाला ज्ञान प्लस भक्ति इन दोनों से संपन्न बना के फिर अपनी प्राप्ति की योग्यता उस जीव को प्रदान करते हैं। जो बात यमे वैश वृणुते सह तेन लभ्य है इस श्रुति से कही जाती है। तभी अंतःकरण की गुहा में स्थित परम व्योमन में परमात्मा स्वरूप का प्रादुर्भाव होता है। अब यहाँ जो बात श्रुति ने कही कि अब वो जीव यो वेद निहितं गुहायाम परमे व्योमन, यहाँ जो परम शब्द है उसे श्री महाप्रभु जी ने पुरुषोत्तम परक लिया है कि वो अक्षर ब्रह्म परक नहीं हो सकता है। तो तब ऐसा जीव जब भक्ति भाव से समन्वित उसका अधिकार ज्ञान प्लस भक्ति वाला डेवलप हो जाए, तब जो है वो अंतःकरण की गुहा में स्थित जो पुरुषोत्तम है उनका प्रादुर्भाव होता है। परो मीयते दृश्यते अनेन इति परमम, इस व्युत्पत्ति से ऐसा ही अर्थ प्रकट होता है। तो परो मीयते, तो जिसे हम बड़ा जानते हैं, पर जानते हैं, छोटे से जिसका अनुमान होता है, मीयते मतलब अनुमीयते, दृश्यते अनेन इति परमम, तो जो लास्ट है उससे भी बढ़कर हमें जिसका अनुमान होता है कि इसके भी आगे कुछ है, वो परम कहा जाता है। तो यहाँ से ये अर्थ भी प्रकट होता है। ज्ञान मार्गीय जीव ज्ञेय परमात्मा के प्रकार में वैशिष्ट्य होने से वैसी उपलब्धि नहीं कर पाते हैं। तो जो ज्ञान मार्गीय जीव हैं वो यदि भक्तिभाव सहकृत न हो तो उन्हें इस प्रकार के पुरुषोत्तम का आविर्भाव उनकी हृदय गुहा में नहीं होता है। परम व्योम की अति अलौकिकता दिखलाने के लिए परम ऐसा अलौकिक प्रयोग किया गया है। और ये जो पुरुषोत्तम है वो अलौकिक हैं, उनकी प्राप्ति केवल ज्ञान सिद्धि कर लेने मात्र से नहीं हो सकती है, इसलिए उन्हें परमम कहकर उस स्थिति की प्रशंसा की गई है। राजा जी, इसमें हाँ। ये जो है ना परम, यहाँ पे परम वो निहितम गुहाम याम वाला जो परम ले रहे हैं, तो शंकराचार्य जी वालों तो इसमें तो कुछ उनको मिलेगा ही नहीं। वो अगर निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं तो उनको तो ये सब कुछ उतरेगा ही नहीं मन में। वो क्या समझते ये परम व्योम के? वो तो इसका अर्थ परब्रह्म नहीं करेंगे ना, डेफिनेटली उनके पास अक्षर ब्रह्म और परब्रह्म के भेद वाली तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये सिर्फ हमें समझना है, हमारा मार्ग समझने के लिए कि ऐसे परम व्योम नहीं, हमें समझना ऐसा नहीं,
महाप्रभु जी यही अर्थ निकाल रहे हैं और श्रुति से ही निकाल रहे हैं। हाँ हाँ, मगर वो औरंग को ज्ञान मार्ग को एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, कोई एक्सेप्ट ना करे, कोई एक्सेप्ट ना करे वो अलग बात है, पर हमारी तरफ से यही अर्थ इसका है। हाँ, बराबर। और वो अर्थ श्री महाप्रभु जी ने ऐसा जबरदस्ती निकाला है ऐसा नहीं है, वो इससे निष्पन्न हो रहा है और जैसे हो रहा है उसे श्री महाप्रभु जी लिख रहे हैं। तो तात्पर्य श्री महाप्रभु जी का ये है कि जैसे हम षोडश ग्रंथ में इस बात को कहते हैं कि एक वचन का अर्थ निकाल लेने से अर्थ नहीं निकलेगा, हमें उसकी संगति सोचनी चाहिए। बस उसी प्रकार से हमें भी यहाँ अन्य वचनों के साथ यदि हम उसकी संगति करते हैं तो उस स्थिति में संगति जो निकली वो संगति से ये अर्थ निकल रहा है कि साधन लभ्य भी कुछ होता है और साधन से बढ़कर भी कुछ होता है। तो साधन लभ्य जो कुछ भी है वो अक्षर पर्यंत है और अक्षर के बाद का जो है वो साधन लभ्य नहीं है, वो कृपया का लभ्य है। इसलिए जो शंकराचार्य जी ये कह रहे थे कि साध्य और साधन ये दोनों एक ही हो रहे हैं, तो महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करने तक का साधन और फल अलग अलग होता है, परंतु अक्षर के बाद यदि आपको कुछ भी प्राप्त करना है तो वो तो उसका तो अधिकार जो है वो भगवान ही जीव को प्रदान करते हैं और वो भक्ति सहकृत और भक्ति समन्वित होने पर ही हो सकता है, उसके बिना नहीं हो सकता है। राजा प्रणाम। राजा धन्यवाद प्रणाम। राजा ये जो एक सेंटेंस है ना, ज्ञान मार्गीय जीव ज्ञेय परमात्मा के प्रकार में वैशिष्ट्य होने से वैसे उपलब्धि नहीं कर पाते, तो ये जो महाप्रभु जी ने कहा वो तो वैदिक ज्ञान मार्ग के रेफरेंस में कहा ना, मतलब शंकराचार्य जी के आर्ग्यूमेंट में नहीं है ना, क्योंकि उनमें तो ये प्रकार आएगा ही नहीं है ना। उनमें वो इस प्रकार से नहीं आएगा, पर उन्होंने जो ये आर्ग्यूमेंट दी ना कि साधन और फल का तो कोई भेद ही नहीं बच रहा है आपके इंटरप्रिटेशन में, उसे महाप्रभु जी करेक्ट कर रहे हैं कि सही बात है, अक्षर प्राप्ति पर्यंत साधन और फल की व्यवस्था डेफिनेटली अलग होती है पर उसके बाद नहीं होती है। तो कहीं साधन काम करते हैं, कहीं साधन काम नहीं करते हैं, तो उन दोनों ही कंडीशंस को हमें अलग अलग करके समझना चाहिए, ऐसा श्री महाप्रभु जी का ओपिनियन। अच्छा, तो राजा ये जो हमारी जो ये स्तुति है, मतलब नयम आत्मा प्रवचन लभ्य, तो महाप्रभु जी ने वो श्रुति को खाली पुरुषोत्तम परक ही ले लिया, ऐसा हुआ ना? तो फिर उसका मीनिंग ये दो जो श्रुति का मैच करके महाप्रभु जी जो कंक्लूजन पे निकले कि भक्ति मार्ग में 100%। हाँ, वही एक था, क्योंकि प्रवचन के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, मेधा के द्वारा अक्षर प्राप्ति तो होती ही है, मोक्ष तो प्राप्त होता ही है। हाँ राजा, तो मुक्ति पर्यंत के जितने भी फल हैं वो तो इन साधनों से ही मिलते हैं, तो उन्हें कैसे आप नेगेट कर सकते हो? तो प्रवचन के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, मेधा के द्वारा मोक्ष प्राप्ति की इच्छा होती है, स्वाध्याय के द्वारा हमारा अभ्यास होता है, मुक्ति प्राप्त करने की आकांक्षा दृढ़ होती है, वैराग्य आता है, तो ये सब तो साधन से मिल ही रहे हैं। अब अक्षर पर्यंत की मुक्ति यदि साधन से मिल रही है, पर ये यदि ऐसा कहता है कि यमे वैशवृणुते सह तेन लभ्यः, तो यदि ऐसा कहा जा रहा है तो उसका अर्थ यही है कि हमें उससे बढ़कर भी किसी प्रकार के फल का विचार करना पड़ेगा जो इससे आगे है, इसके बाद का है, क्योंकि ये श्रुति से ही समझ में आ रहा है कि कुछ फल ऐसा डेफिनेटली है कि जो साधन से प्राप्त नहीं हो सकता है, तो वहां पुरुषोत्तम अपने आप श्रुति से इंट्रोड्यूस हो जा रहे हैं ना, ऐसे। हाँ राजा, ये एकदम सुंदर हुआ। मतलब अभी तक तो ऐसा समझते थे कि हर एक का ठाकुर जी फल निश्चित करते, पर ये महाप्रभु जी ने एकदम बहुत बढ़िया हुआ जी। हाँ, तो जी मतलब परम शब्द की व्याख्या से ही महाप्रभु जी इस बात को कह रहे हैं, व्युत्पत्ति से ही ये हाँ बिल्कुल है, इसलिए इसको मतलब पुरुषोत्तम परक ही लेना पड़ेगा। हाँ 100%। ठीक है, तो आज यहाँ समय हो गया है, रखते हैं, आगे नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे।